आत्मा पावनात्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा आदर में नवेना के 7वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का वचन कहता है एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में, मैं अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। वो प्रभु हम सबको अपना आत्मा प्रदान करने के लिए वादा करता है। प्रभु कहता है तुम में जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है, हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको कुछ करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, आलस्य जीवन बिताते हैं। जब पवित्र आत्मा ऐसे सारे भाई बहनों के जीवन में आ जाता है, हम सबके जीवन में आ जाता है, तो ये शैतान का कार्य नष्ट हो जाता है और हमें स्फूर्ति मिलता है, नई स्फूर्ति मिलता है। हम जोश में आ जाते हैं, सब कुछ करने का मन करता, पवित्र जीवन जीने का मन करेगा, कार्य करने का मन करेगा, प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज करने का मन करेगा। और यही कारण है कि प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। आइए आज हम प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम जीवित रहें। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द
के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पावन आत्मा आजा मन में मेरे, पावन आत्मा आजा मन में मेरे, हे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, हे पावन आत्मा आजा मन में मेरे, पावन आत्मा आजा मन में मेरे, हे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, जीवन दाता आत्मा तू, शक्ति दाता आत्मा तू, जीवन दाता आत्मा तू, शक्ति दाता आत्मा तू,
वरदान दाता आत्मा तू आजा मेरे दिल में आ। वरदान दाता आत्मा तू आजा मेरे दिल में आ। पावन आत्मा आजा मन में मेरे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे। पावन आत्मा आजा मन में मेरे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे। आइए हम प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करें, पवित्र करें। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदय और मन को अपने उत्साह से भर दे। पवित्र आत्मा धैर्य का आत्मा है। संत पौलुस कहते हैं कि आपको उस धैर्य के आत्मा का वरदान मिला है। पवित्र आत्मा को पुकारिए कि पवित्र आत्मा आइए, हमारी चिंताओं को मिटाइए, हमारे डर को मिटाइए, हमें अपने धैर्य से भरिए, हमारे हृदय और मन को धैर्य से भरिए। जीवन के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए हमें धैर्य दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारी निर्जीवता को दूर करने के लिए आइए, हमें जीवन भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। धन्यवाद है पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हम अंगीकार करते हैं कि तू हमारे बीच में इस समय निवास कर रहा है, हमारे हृदयों में निवास कर रहा है। धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा, यीशु की आत्मा। धन्यवाद है पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों नोवेना के दौरान पवित्र आत्मा के फल के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं और आज हम ईमानदारी पर मनन करेंगे। पवित्र आत्मा का एक फल है ईमानदारी। बाइबल में बताती है और हम जानते हैं कि ईश्वर सत्य है और पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे प्रभु यीशु बार बार कहते हैं वो सत्य का आत्मा, वो सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है, जिसमें पवित्र आत्मा क्रियाशील है, कार्य करता है। उसके अंदर अनायास ही सत्य का प्रवेश होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलते ही उसे सत्य का एहसास होता है। सत्य और ईमानदारी एक साथ जाते हैं। जिसमें सत्य का आत्मा है वो ईमानदार रहता है, हर बात में ईमानदार, हर स्तर पर ईमानदार, अपनी जिम्मेदारियों में ईमानदार रहेगा, अपनी ड्यूटी में ईमानदार रहेगा, रिश्तों में ईमानदार रहेगा, अपने काम में ईमानदार रहेगा, धन के मामले में ईमानदार रहेगा, पैसे के मामले में ईमानदार रहेगा, कामकाज में ईमानदार रहेगा, अपने व्यवसाय में ईमानदार रहेगा, अपने जीवन में ईमानदार रहेगा। तो जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है उसके अंदर ईमानदारी आ जाती है। प्रभु यीशु एक वर्ग के लोगों से बहुत घृणा करते थे और वे थे उस जमाने के धर्मगुरु जिनको प्रभु पाखंडी कहते थे, जो पाखंड का जीवन जीते थे, बोलते कुछ और करते कुछ और, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, दिखाते थे कुछ और लेकिन अंदर का जीवन कुछ और था। उनको प्रभु ने पाखंडी कहा
और प्रभु ने उनको अपने से दूर रखा। ऐसे लोगों के प्रति प्रभु को लगाव नहीं था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान रहेगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बेईमानी करते हैं भौतिक लाभ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए, कुछ पाने के लिए, थोड़ा सा मजा पाने के लिए लोग बेईमानी करते हैं। विशेष करके धन के संचय के लिए बेईमानी करते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। प्रभु की दृष्टि में वो ज्यादा प्रिय है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 6 में, झूठ से कमाया हुआ धन असार है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है, मृत्यु के रस्सी से बांध देता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में प्रभु का वचन कहता है, पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। बेईमानी का पैसा, बेईमानी का धन हमें ही संकट में डालता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। तो मनुष्य भौतिक लाभ के लिए पवित्र आत्मा को छोड़कर, ईश्वर की आत्मा को छोड़कर बेईमानी करने लगता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और इसीलिए संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता। जिसके अंदर सांसारिकता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा संसार बस रहा है, वह पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु कहते हैं वो ना तो पवित्र आत्मा को पहचानता है या अंगीकार करता है। तो पवित्र आत्मा जिसको प्राप्त है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसको प्राप्त है, वह इस संसार की चीजों के लिए नहीं बल्कि प्रभु ईश्वर के लिए प्यासा हो जाता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा प्रभु के लिए प्यासी है, जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें ईमानदार बनाता है, हमारी बेईमानी को दूर करता है, हमें प्रकाश मिलता है ये गलत है, ये बेईमानी है, इससे कमाई हुई चीज टिकाऊ नहीं है, इससे कमाया हुआ पैसा टिकाऊ नहीं है, दूर रख। हम में से कई लोगों को झूठ बोलने की आदत है, हर जगह पर झूठ बोलते हैं, कुछ कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ छिपाने के लिए झूठ बोलने की आदत है। हम में से कई लोगों के अंदर दिखावे की आदत है, दिखावा बहुत ज्यादा, बाह्य दिखावा, एक तरह का पाखंड, ये पवित्र आत्मा की विरुद्ध है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे ईमानदार बनाइए। आज के ज़माने में ईमानदारी की ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिन ज़िंदगी को जीने के लिए मुझे धैर्य दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। आइए पवित्र आत्मा मुझे ईमानदार बनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा
धैर्य की आत्मा, साहस की आत्मा। वर्तमान युग में ईमानदार बना रहना कितना कठिन है, लेकिन तेरे अभिषेक के द्वारा मुझे ईमानदार बना दीजिए। मेरे हृदय और मन को ईमानदार बनाइए। मुझे सच्चा और ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु।